23 मार्च 2025 को एक वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो कि जाने जाते हैं उनके फनी एंड कंट्रोवर्शियल ह्यूमर के लिए अबाउट पॉलिटिक्स, इंडियन मीडिया एंड सोशल इश्यूज, वो अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है नया भारत। एंड वीडियो अपलोड करने के कुछ ही समय बाद वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अब कुणाल कामरा के उस वीडियो के वायरल होने के तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट उस वीडियो का कंट्रोवर्सी से घिर जाने का एक ही रीज़न है, जो कि है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे पर किया गया जोक, जिसमें कुणाल ने अपने उस वीडियो में बिना मिस्टर शिंदे का नाम लिए उन्हें गद्दार एंड अपना बाप बदल लेने जैसे जोक किए हैं। इसके बाद मिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कुछ समर्थक कुणाल कामरा की कॉमेडी से ऑफेंड हो गए और मुंबई में जहां कुणाल कामरा ने वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट किया था, वहां पर जाकर तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया एंड होटल के स्टाफ एंड मैनेजमेंट को अब्यूज़ करने लगे। और ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर कुणाल कामरा ने ये सब कैसे बोला उनके लीडर एकनाथ शिंदे के बारे में। सो व्हाट्स द होल इंसिडेंट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू दोज हु डोंट नो फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो वो जो वीडियो कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, दैट वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम अंबानीज जोक टू सोशल इशूज, सुधा मूर्ति जी, आनंद महिंद्रा टू पॉलिटिक्स। इन दैट वीडियो उन्होंने इंडियन मीडिया एंड टेक न्यूज़ पर भी काफ़ी कुछ कहा। देन इस पूरे वीडियो के हाइलाइट्स थे कुणाल कामरा के सॉन्ग्स, जो कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुए। उसमें से फर्स्ट सॉन्ग था ऑन सीबीआई एंड ईडी। इसमें उन्होंने उस पार्टी को टारगेट किया जो ईडी एंड सीबीआई की धमकी देकर पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी में ले आते हैं एंड देन उन पर लगे सारे चार्जेस को हटा देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि उन्होंने ये किसे कहा है। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर बात की। देन सेकंड सॉन्ग उन्होंने बिना नाम लिए गाया अबाउट मिस्टर एकनाथ शिंदे कि कैसे उन्होंने शिवसेना के साथ गद्दारी की। देन थर्ड सॉन्ग उनका था मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स एंड निर्मला सीतारामन। देन उनका फोर्थ एंड मोस्ट वायरल एंथम आया अबाउट विकसित भारत, जो कि था हम होंगे कंगाल। देन हिज फिफ्थ सॉन्ग वाज अबाउट मुख्यमंत्री एंड देन हिज लास्ट सॉन्ग वाज अबाउट मोदी जी। And in that video he said a lot of things. After this in the end उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हुए that this is our constitution of India and this what allows me to do what I do. अब आफ्टर दिस जैसे ही कुणाल के वीडियोस से उनके ये सॉन्ग्स एंड जोक्स वायरल हुए, वैसे ही मिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थकों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, ऐसा उनका कहना था। तो होटल हैबिटेट में मिस्टर एकनाथ शिंदे के समर्थक गए एंड वो पूछने लगे कि कुणाल कामरा कहाँ है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुणाल कामरा नहीं थे, क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था जो पहले ही शूट हो चुका था। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि 1 घंटे पहले ही तो वीडियो आया है। देन जब उन्हें बताया गया कि वो पहले शूट कर गए हैं, कुणाल कामरा उन्हें नहीं मिले, तो उन्होंने हिंसा करना चुना एंड होटल मैनेजमेंट एंड ओनर को अब्यूज करने लगे एंड देन उन्होंने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब उन्होंने क्यों किया? तो उस होटल में कुणाल कामरा ने ऐसे सब कैसे बोला उनके लीडर के बारे में, इसीलिए उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की, ऐसा उनका कहना था। अब इस इंसिडेंट की एक आई विटनेस है जो कि उस दिन होटल हैबिटेट में अपने फ्रेंड का पोएट्री शो देखने गई थी एंड बेसिकली वहाँ पर किसी और का शो हो रहा था जिसे रोक दिया गया। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि व्हाट हैपेंड दैट डे इन होटल हैबिटेट and what she felt that time. So I'm not mentioning her name for obvious reasons because it's very scary. So she wrote in her post that the comedy show was about to start when Sena came in and said हमें आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसने हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा है वो बहुत गलत है, आप लोग निकल जाइए। And then no one got up. We as audience were on our seats hoping they would just go away. They started shouting at the staff of the habitat and still requested कि निकल जाओ. But we as audience chose to still not go out. We were firm, aggressive and irritated. They started breaking glasses on bar counter when around 80 plus people were still sitting. It was then the staff of habitat asked us to leave, putting our safety first. The police that time was standing and waiting. The Sena was being protected by police and not us, people who had paid for a show and just wanted to have a good time. As we moved out, the sounds of them breaking glasses, chairs, lights kept getting louder and louder. We could hear it from the outside. I remember one girl saying, "We shouldn't have moved. They couldn't have done this in our presence." To which her friend replied, "भाई तू बन देशभक्त, क्रांतिकारी, हमें तो जिंदा रहना है." The opposite of love isn't hate, it's fear.
We as people of democratic nation and fearing survival from our duly elected leaders and their political parties who choose to go to any extent to express how their sentiments have been hurt and what power they hold to show people their places. But what should we do? What would have happened if the audience had still chosen to stay even after the first class? We were 100 plus people, including staff, spectators outside the venue. All of us saw them unleashing glasses doors in fear. When they shouted slogans and announced they were more powerful than we are, what could we have done? We saw around 20 policemen making videos and not doing anything. What should we have asked them? No one of us asked them for accountability. We were helpless or we chose to be because हमें जिंदा रहना है। एंड देन उन्होंने कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस होटल की क्या हालत की है उन लोगों ने। किसी पार्टी के समर्थक जो कि अपेरेंटली देश की सेवा के लिए बनी है, वो लोगों को ऐसा डर का माहौल दे रहे हैं जिसमें वो इतनी हद तक जा सकते हैं कि वो किसी की प्रॉपर्टी को तोड़े। एंड ऑडियंस जो कि एक पोएट्री शो देखने आई है उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दे। अब इसके बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें मिस्टर शिंदे के समर्थक कुणाल कामरा को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ हैं एंड उन्होंने उनके डिप्टी सीएम के बारे में ऐसे कैसे बोला। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अब इसके साथ इस पूरी कंट्रोवर्सी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें इसे ऐसे जोक करने पर कुणाल कामरा पर कार्रवाई होगी। अब आफ्टर दिस उद्धव ठाकरे ने भी इस पर रिएक्ट किया। कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। एंड देन आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि अगर किसी ने नाम ही नहीं लिया है देन उन्हें कैसे पता चला कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में बात हो रही है। सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? इसके साथ ही इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कुणाल कामरा ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट फियर दिस मॉब and I will not be hiding under my bed. Even he said, I will not apologize. What I said is exactly what Mr. Ajit Pawar, first Deputy CM, said about Mr. Eknath Shinde, second Deputy CM. Now here you can see the clip where Mr. Ajit Pawar said these things about Mr. Eknath Shinde. And उसी को कुणाल कामरा ने अपने इस वीडियो में कहा है। गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, तुमच्या इथं तर वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय। मी म्हणत नाही, लोक म्हणतायत। In his statement, he said to the mob that decided that Habitat should not stand. An entertainment venue is merely a platform, a space for all sort of shows. Habitat or any other venue is not responsible for my comedy, nor does it have any power to control over what I say or do. Neither does any political party. Attacking a venue for a comedian's words is senseless as overturning a lorry carrying tomatoes because you didn't like the butter chicken you were served.
to the political leaders threatening to teach me a lesson. Our right to freedom of speech and expression is not only to be used for over the power and reach, even though today's media would have us believe otherwise. Your inability to take a joke at the expense of a powerful public figure does not change the nature of my right. As far as I know, it is not against the law to poke fun at our leaders and the circus that is our political system. To the media faithfully reporting this, remember that press freedom in India ranked at 159. इसके साथ ही आफ्टर दिस इंडिया टुडे की टीवी डिबेट में शिवसेना लीडर राहुल कनाल says, I am taking total responsibility of the act. This is clear reaction of our emotions. इस पर सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने रिएक्ट करते हुए कहा that Shivsena leader Rahul takes full responsibility of the vandalism at the Mumbai club, claiming that his emotions were hurt. Last week Nagpur and this week Mumbai violence is being normalized in the name of emotions. इसके साथ ही इस पूरे इंसिडेंट पर काफ़ी सारे लोगों ने रिएक्ट किया. उसमें से एक है कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु. He said blaming venue for artist content is like blaming a earth for all the sins committed by humans. आफ्टर दिस होटल हैबिटेट की तरफ से भी अपना एक स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने लिखा है वी आर शॉक्ड, वरीड एंड एक्सट्रीमली ब्रोकन बाय द रीसेंट एक्ट ऑफ वैंडलिज्म टारगेटिंग अस. आफ्टर दिस होल इंसिडेंट काफ़ी सारे लोगों ने कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिसमें एक यूज़र ने लिखा द पर्पस ऑफ प्रोपेगेंडा इज़ टू मेक वन सेट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट अदर सेट ऑफ पीपल आर ह्यूमन. आई थिंक दैट्स इट. ये थी पूरी कंट्रोवर्सी. आपकी इस पूरी सिचुएशन एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या ओपिनियंस है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सही है एंड कौन गलत उसे भी ज़रूर बताइए. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.